स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.8 फ्रॉम पेज नंबर 207 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास जो है एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज N2O4 इज डिसोसिएटिंग इनटू 2NO2। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार। कैलकुलेट Kc Kp एंड पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपके पास 13.8 ग्राम N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गिवन है। ठीक है, उसको 1 लीटर जो रिएक्शन वेसल है उसमें रखा गया है और टेम्परेचर उस टाइम पे 400 केल्विन जो है ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया एंड उस की जो रिएक्शन है दैट इज N2O4 गिव राइज टू 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे टोटल प्रेशर आया है दैट इज 9.15 बार। ओके, आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पार्शियल प्रेशर जो है एट इक्विलिब्रियम स्टेट कितना होगा वो बताना है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं पार्शियल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो उससे पहले मुझे जो है प्रेशर ऑफ N2O4 जो है एट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आ रहा है वो फाइंड आउट करना होगा, राइट? क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर जो है अगर मैं टोटल प्रेशर में से माइनस करूंगी देन आई विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, राइट? तो N2O4 का इनिशियल स्टेट पे कितना प्रेशर आ रहा है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी फाइंड आउट बाय PV इक्वल टू nRT, राइट? प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमारे पास कितनी गिवन है, 1 लीटर गिवन है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास एन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला एक्चुअल मास ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय molecular mass of N2O4। अब एक्चुअल मास वो हमारे पास गिवन है, एक्चुअल मास कितना है N2O4 का, दैट इज 13.8 ग्राम, राइट? लेकिन हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, MnO4 वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 equal to atomic mass of N, नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस अटोमिक मास ऑफ O, नंबर ऑफ एटम 4 है सो इंटू 4 हो जाएगा। अब अटोमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, दैट इज 14 ग्राम पर मोल इंटू 2, प्लस अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम पर मोल इंटू 4, राइट? 28 ग्राम पर मोल हो जाएगा ये, प्लस 64 ग्राम पर मोल आ गया, राइट? नाउ 28 प्लस 64 इट विल बी 92 ग्राम पर मोल, राइट? यहां पे हम वैल्यू लिख सकते हैं 92 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, एक्चुअल मास जो है वो हमारे पास कितना है, दैट इज 13.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 92 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा, राइट? जब आपने 13.8 को 92 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 0.15 मोल। ठीक है, एन की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमारे पास आर की वैल्यू देखनी है कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे आर की। ठीक है, अब जो हमारे पास वॉल्यूम है वो लीटर में है, राइट? प्रेशर जो है वो हमारे पास बार में गिवन है, मोल का और केल्विन का तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो हम वॉल्यूम और प्रेशर के विद रिस्पेक्ट वैल्यू जो आर की सिलेक्ट करेंगे दैट इज 0.0
83 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। अब टेम्परेचर आपके पास 400 केल्विन है, राइट। नाउ अब सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हो, तो मैं प्रेशर को एक साइड रख लूंगी और वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में ले आऊंगी, NRT/V हो जाएगा। ओके, सो P इक्वल टू N की वैल्यू 0.15 मोल, R की वैल्यू 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। एंड T की वैल्यू हमारे पास 400 केल्विन है, ओके, डिवाइडेड बाय 1 लीटर आ गया। डन। लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो गया, मोल के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, केल्विन इनवर्स के साथ केल्विन कैंसिल हो गया। जब आपने 0.15 को 0.083 और 400 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 4.98 बार, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 4.98 बार। अब हम इसकी रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं। आई कैन से कि इनिशियली हमारे पास N2O4 प्रेजेंट थी, ठीक है, एंड इसने डिसोसिएट किया और 2NO2 बना दिया। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया उस टाइम पे, जो हमने फाइंड आउट किया अभी, दैट इज 4.98 बार, राइट। एंड अब ये डिसोसिएशन नहीं शो की है, तो ऑब्वियसली NO2 तो अभी फॉर्म ही नहीं हुई है, तो इसका जो प्रेशर है वो कितना होगा, 0 बार होगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स जो है N2O4 के डिसोसिएट किए और उन्होंने NO2 बना दिया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट किए हैं उनकी वजह से जो ड्रॉप इन प्रेशर ऑब्जर्व हुआ है वो हुआ है x बार, राइट। सो x बार जब प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया, अब हमारे पास N2O4 जो है उनके मॉलिक्यूल्स ने 2 मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म किए हैं, तो जो प्रेशर x ड्रॉप हुआ है उसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास NO2 का प्रेशर आएगा दैट विल बी 2 मोल्स का प्रेशर इनटू x, राइट। सो इट इज 2x आ गया। ओके, नाउ यू आर हैविंग इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेशर, राइट। तो अब हम जो है देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, टोटल प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर के इक्वल आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है। अब टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ रहा है that will be equal to partial pressure of N2O4 plus partial pressure of NO2, right। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास टोटल प्रेशर कितना गिवन है, दैट इज 9.15 बार, राइट। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इक्विलिब्रियम स्टेट पे कितना है, दैट इज 4.98 माइनस x, राइट, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है, दैट इज 2x। ओके, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 9.15 बार एज इट इज आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं। सो माइनस एक्स प्लस 2x, 2x में से x माइनस किए तो ऑब्वियसली x आ जाएगा हमारे पास। सो 9.15 बार इक्वल टू 4.98 प्लस x आ गया। अब x आप एक साइड रख लोगे, ठीक है, ये जो 4.98 है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाओगे इक्वल टू के तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 9.15 माइनस 4.98 आ गया। डन। अब जब आपने 9.15 में से 4.98 माइनस किया तो यू गेट x वैल्यू 4.17 बार। डन। अब हमारे पास
एक्स की वैल्यू आ गई है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 देखेंगे, ठीक है। वो हमारे पास इनिशियली 4.98 माइनस एक्स गिवन था, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो 4.98 माइनस 4.17, ठीक है, ये आ जाएगा, प्रेशर की यूनिट बार आते हैं, डन। सो जब आपने माइनस किया तो यू गेट 0.81 बार, डन। अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे NO2 का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 2x, सो 2 इंटू 4.17 बार आ गया, ठीक है। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 8.34 बार, डन। आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी आ चुका है और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 भी आ चुका है, ठीक है। अब हम Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। नाउ Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट NO2 है, ठीक है, 2 मोल्स प्रेजेंट है तो रेज टू पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ गया, ठीक है। दोनों के पार्शियल प्रेशर आपके पास गिवन है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 दैट इज 8.34 बार है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.81, राइट। सो जब आपने 8.34 को स्क्वायर किया तो इट इज 69.55 ओवर 0.81, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बार स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे केवल बार है, डन। तो बार के साथ आपने बार स्क्वायर कैंसिल कर दिया, राइट। नाउ जब आपने 69.55 को 0.81 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 85.87 बार, राइट। ये आपके पास Kp की वैल्यू आ गई है। नाउ Kc की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो Kc के लिए फॉर्मूला इज Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N, राइट। अब हम Kc जो है वो एक साइड ले जाएंगे, ठीक है, और ये जो RT डेल्टा N है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, RT डेल्टा N। R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, डेल्टा N जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा N क्या है हमारे पास, कि हमारे पास गैसियस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आ रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी दैट वाज N2O4 गैस गिव राइज टू 2NO2, ये इक्वेशन थी, राइट। नाउ तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अब प्रोडक्ट में हमारे पास गैसियस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, दैट इज 2, सो 2 माइनस रिएक्टेंट में 1 मोल है, सो 1 आ गया, सो इट विल बी 1 ओनली, राइट। नाउ अब हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो Kc इक्वल टू Kp की वैल्यू 85.87 बार आ गई, डन, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू T की वैल्यू 400 केल्विन आ गई, और हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू जो है वो 1 आई है, डन। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे। सो 85.87 बार डिवाइडेड बाय 0.083 बार लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 400 केल्विन, क्योंकि पावर अगर 1 है तो डेफिनेटली सेम ही वैल्यू आएगी। केल्विन इनवर्स के साथ केल्विन कैंसिल हो गया, बार के साथ बार कैंसिल कर दिया। Kc क्या आ गया है 85.87 डिवाइडेड बाय
अब हमारे पास 0.083 को जब आपने 400 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 33.2 राइट लीटर मोल इनवर्स। अब हम यूनिट्स देख लेते हैं। तो यूनिट जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये मोल हो जाएगा, और लीटर जो है वो एज इट इज पॉजिटिव है, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये लीटर इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो जब आपने 85.87 को 33.2 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट 2.586, राइट। एंड जो यूनिट्स आएंगे हमारे पास दैट विल बी मोल लीटर इनवर्स, राइट। ये कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं। ओके सो आप इसको जो है मोल लीटर इनवर्स को मोलर भी लिख सकते हो। सो 2.586 मोलर, राइट। आप इनको राउंड ऑफ कर सकते हो। सो राउंड ऑफ करके इट विल बी 2.59 मोलर।